जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सोहन मसीह है और मैं अमरपाटन जिला सतना का रहने वाला हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार और प्रभु ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपके बीच में शेयर कर सकूँ। तो मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 33 पद से लेकर 37 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, पर बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी क्या है, अच्छा कहो। अगर पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा, क्योंकि पेड़ जो है अपने फल से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। उसी प्रकार से जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर की संतान है, वो भी अपने फलों से क्या किया जाता है, पहचाना जा सकता है। वो अपने फलों से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है कि ये परमेश्वर का बेटा है या नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हम फल को निकम्मा कह रहे हैं तो पेड़ को भी निकम्मा कहना है, या पेड़ को निकम्मा कह रहे हैं तो उसके फल को भी निकम्मा कहेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर क्या है, आता है। जो अंदर भरा हुआ है एक इंसान के, वो ही इंसान को क्या कर सकता है, वो बाहर आता है। जो मन में है वही बाहर आएगा। आज दुनिया में देखा जाए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को नकारते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर का अपमान करते हैं। लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे से जलन रखते हैं। जो हमारे मन में है वही चीजें क्या होती हैं, बाहर आएंगी। अगर हमारे अंदर अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातें आएंगी, अगर बुरी बातें हैं तो बुरी बातें आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस पेड़ का उदाहरण क्यों दिया? पेड़ जो है, क्या वो अपने फलों से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है कि आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जामुन का पेड़ है ना। फर्क अगर आपने पेड़ देखे होंगे तो हर फर्क पेड़ जो है अपने फलों से क्या है, पहचाना जाता है, हाँ ये फलाने का पेड़ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सांप के बच्चों, बहुत कटु शब्द है ये कहा जाए, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर क्या है, आता है। जो हमारे अंदर भरा है वो एक ना एक दिन क्या होगा, बाहर आएगा। चाहे वो बोलने के द्वारा हो, चाहे कहने के द्वारा हो, कभी ना कभी वो चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। वो चीजें सामने दिखने लगेंगी। वो सारी चीजें क्या है, जब हम बोलेंगे तो वो चीजें क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, वो बाहर आने लगेगी कि इस एक व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के जन कहते हैं, परमेश्वर का बेटा या बेटी कहते हैं, तो वो चीजें, वो फल हमारे अंदर दिखना चाहिए। गलातियों की पत्री में 5 अध्याय 22 पद में लिखा, वहाँ पर लिखा है 9 फल के बारे में। वहाँ पर जो 9 फल है, क्या वो 9 फल हमारे अंदर पाए जाते हैं, या फिर हमारे अंदर कहा जाए बुराइयां पाई जाती हैं, या फिर लड़ाइयाँ पाई जाती हैं, झगड़े पाए जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि
क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर क्या है आता है। जो मन में भरा है, चाहे क्रूरता हो, चाहे गाली की बात हो, चाहे लड़ाई की बात हो, चाहे झगड़े की बात हो, चाहे नीचा दिखाने की बात हो, चाहे अपमान करने की बात हो, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने बहुत अच्छे बन जाते हैं, परमेश्वर के सामने बहुत अच्छी आराधना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना खत्म करते हैं, जैसे ही हम परमेश्वर से संबंध हटाते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। फिर हम बाहर जाकर दूसरों की क्या करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों के सामने ही क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है फल जो है, पेड़ जो है अपने फल से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। यदि मैं अच्छा पेड़ हूँ तो मेरे अंदर क्या है, अच्छा फल दिखेगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे, लोग मेरा आदर करेंगे, लोग जो है मेरी चिंता करेंगे। मैं सोचता हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, लोग मेरा आदर करें, मेरा सम्मान करें, नहीं हो सकता, कभी नहीं। लोग जो है मुंह के सामने और कहेंगे, बगल में और कुछ जाके कहें। कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं मुंह में बोल देते हैं कि आपने गलती किया, आपने गुनाह किया, और हम दूसरों से क्या बोलते हैं, सम्मान रखने की आशा रखते हैं कि कोई मेरा आदर करेगा, कोई मेरा सम्मान करेगा। क्या मैं उस लायक हूँ? क्या मैं उसके लायक हूँ? यहाँ पर लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बात निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें क्या करता है, निकालता है। जो एक दूसरे की भलाई चाहता है तो वो किसी की बुराई नहीं करेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा का संचालन है, यदि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है, आप दूसरों को कभी नीचे नहीं दिखाएंगे। आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी चेलों की बेइज्जती दूसरों के सामने नहीं किया। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नीचा नहीं दिखाया है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी का अपमान नहीं किया। एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबको एक साथ लेके चलता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई है, पवित्र आत्मा का संचालन है, परमेश्वर की कहा जाए बुलाहट है, परमेश्वर के उसके जीवन में क्या है, अभिषेक है। जिसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का बुलाहट है, कहा जाए परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई है, वो किसी के साथ बुराई नहीं करेगा। वो हर एक के साथ भलाई करेगा, हर एक के साथ क्या है, हर समय हर वक्त उनके साथ रहेगा, उनको कहा जाए एक नजरिए से देखेगा। क्योंकि लिखा हुआ है भला मनुष्य भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें क्या करते हैं, निकालता है। लोग जो हैं आपकी बातों के द्वारा आपको परख लेंगे, आप सही हैं या फिर गलत हैं। यदि आप सही होंगे तो लोग आपका आदर करेंगे, यदि आप गलत होंगे तो कोई आदर नहीं करेगा। हमें उस लायक बनना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर जो चाहता है, जैसा मैं हूं उसी प्रकार से चाहता है परमेश्वर कि आप बने, है ना, मैं और आप बने। क्योंकि हम बातों के द्वारा क्या है दोषी ठहराए जाएंगे, और बातों के द्वारा क्या है निर्दोष ठहराए जाएंगे। हम दूसरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हम दूसरों के साथ किस प्रकार से कहा जाए कि व्यवहार करते हैं, और कहा जाए कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वो सब कुछ क्या करते हैं, लोग हमें देखते हैं। हमें परमेश्वर के उन आज्ञाओं को मानना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर उस बात का लेखा देंगे।
क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के द्वारा दोषी ठहराया जाए। इससे पहले कि हम दोषी ठहराए जाएं, इससे पहले कि हम दंड के भागी हों, इससे पहले कि हमें नरक का सामना करना पड़े, इससे अच्छा है कि हम पहले से सुधर जाएं। हम अपने जीवन को तैयार कर लें और ये देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न है हमारी बातों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा? क्या परमेश्वर खुश है? यदि नहीं है तो आज वो समय है हमें अपने शब्दों को सुधारना है, हमें अपने चाल चलन को सुधारना है, अपने व्यवहार को सुधारना है। यदि हम अपने व्यवहार को सुधारेंगे, अपने चाल चलन को सुधारेंगे, तो परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराएगा। बाइबल में अगर हम बात करें, नूह की बात करें, बाइबल में लिखा है वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने बुलाया। उसके अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ देखा कि जो कुछ है इसके अंदर नहीं कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने उसको चुन लिया कि उसका व्यवहार अच्छा था, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। क्या मैं और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य? क्या मेरे अंदर से, मेरे जीवन से वो आत्मा के 9 फल दिखते हैं? क्या मेरे अंदर से अच्छा फल दिखता है? यदि नहीं तो आज वो समय है अपने आप को जांचने का। हम अपने आप को जांचें कि मेरे अंदर वो फल है या नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।